बिग बॉस। हर चेहरे के पीछे छुपी रहती है रहस्यमयी दुनिया। यह बेहद प्रसिद्ध रियलिटी शो नॉर्मल जिंदगी को एक साधारण घर के अंदर बदलता है। शो के मंच पर दिखाई देते हैं जबरदस्त ट्विस्ट्स और मुसीबतें जो दर्शकों के मन को पकड़ कर रखते हैं। खुले आसमान के नीचे बने इस घर में प्रसिद्ध व्यक्तित्व और कल्चरल आइकॉन्स एक साथ रहते हैं। उनके संघर्षों से उत्पन्न बहसें और उनके दिनचर्या व टास्क्स से भरा हुआ है। हर हफ्ते दर्शकों की मतदान से किसी भी दिग्गज व्यक्तित्व को घर से बाहर किया जाता है। यह एक मनोरंजक और विवादास्पद शो है जिसने भारतीय टीवी दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इस शो की रियलिटी कुछ अलग है। यह आपको आगे पता चल ही जाएगा। कुछ दिनों पहले जो भी व्यक्ति बिग बॉस देखता था मैं उसे पागल मानता था, लेकिन अब कुछ ही दिनों पहले मेरे मोबाइल पर बिग बॉस की कुछ रील्स आने लगी। फिर मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया। धीरे धीरे मैं बिग बॉस देखने लगा और अब तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं उसका एक भी भाग छोड़ने को तैयार नहीं था। एक प्रकार से मुझे उसकी लत लग गई थी। मेरी जैसी कंडीशन थी वैसे ही कई सारे लोगों की कंडीशन तो होगी ही, क्योंकि आज की तारीख में यूं ही 127 मिलियन व्यूज नहीं आते हैं बिग बॉस पर। मुझे ऐसा पहले लगता था कि सलमान खान इस शो से चिपके हैं, इस कारण ही लोग देखते हैं, लेकिन नहीं। बिग बॉस हमारे साथ कुछ साइकोलॉजिकल गेम खेलता है, इस वजह से हम उसको चिपके रहते हैं। बिग बॉस ने पिछले साल 120 करोड़ कमाए थे और इस साल का आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। आखिर क्यों लोग इस दलदल में जा रहे हैं? क्या लोगों को इतनी कंट्रोवर्सी देखना अच्छा लगता है? हमको यह जानना ही पड़ेगा। बहुत ही सिंपल 5 रीजंस हैं जिनके वजह से आज हम हमारा टाइम इनको देते हैं। अब तो मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है कि मैंने यह चीजें देखने के लिए अपना टाइम खर्च कर दिया है। अगर आपको बिग बॉस की डार्क रियलिटी पता चल गई तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप भी बिग बॉस देखना छोड़ देंगे। चलिए हम अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमें दलदल की तरफ ले जाने वाला सबसे पहला कदम होता है। वह है सोशल मेमोरीज। क्या आपने एक बात नोटिस की है? बिग बॉस में वही चेहरे दिखते हैं जो लोगों को पहले से पता होते हैं या जो लोग फेमस होते हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन है इन लोगों की जो ऑडियंस होती है वह बिग बॉस को देखने के लिए खुद आ जाती है। मेरे पर्सनल उदाहरण से समझते हैं। मैं एल्विश यादव, पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक मल्हान को पहले से जानता था, उन्हें मैं फॉलो भी करता था। बस यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने बिग बॉस को पकड़ा। अब बिग बॉस ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है कि मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूं। तो कहने का मतलब है इन लोगों की अच्छी खासी पब्लिक तो होगी ही जो बिग बॉस पर इन्हीं की वजह से आई होगी। यही रीजन है बिग बॉस फेमस लोगों को अपने फैमिली में लेता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो हमारी इस शो में रुचि बढ़ाता है, वह है डिस्कॉर्डेंट एटमॉस्फेयर। किसी भी इंसान में एक क्यूरियोसिटी तो होती है यह जानने की आगे कैसा होगा। यह किसी भी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। जब आश्रम सीरीज आई थी तो लोग यह देखते थे कि अगला एपिसोड कब आएगा। एक प्रकार से वे इंतजार करते थे अगले एपिसोड के लिए। अब मैंने आश्रम सीरीज का उदाहरण लिया है तो यह ऐसी इकलौती ही सीरीज नहीं है। ऐसी कई सारी फिल्में हैं, कई सारे शो हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि लोग उनके ख्यालों में खो जाएं, और बिग बॉस ये अच्छे से करना जानता है कि लोगों की मन में क्यूरियोसिटी कैसी जगाई जाती है। आखिर लोग भी आजकल यही देखना चाहते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर जो है डिप्रेशन सिचुएशन। दुनिया में हर व्यक्ति की किसी भी स्थिति के प्रति अलग अलग राय होती है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। बिग बॉस के घर में यही चीज का फायदा उठाया जाता है। उन्हें एक टीम वर्क दिया जाता है और एक टास्क दिया जाता है। अब उस टास्क के प्रति हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। इसकी वजह से बिग बॉस के घर में हमेशा डिप्रेशन माहौल होता रहता है, क्योंकि कोई किसी की नहीं सुनता। तो फिर झगड़े और गालियां यह तो होनी है। बिग बॉस यही चाहता है कि लोगों के झगड़े हों, क्योंकि ऐसे स्थिति में देखने वालों के मन में क्यूरियोसिटी निर्माण होती है। अब हम चौथे पॉइंट पर आते हैं जो है रिलेटिविटी। अगर हम ध्यान से देखें तो बिग बॉस एक दिलचस्प आविष्कार है जो घर के अंदर लोगों को बंद कर देता है। इसमें वे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं, जैसे कि आपके घर में होता है। यहाँ लोगों की पसंद या नापसंद पर वार के दौरान भयंकर तकरार होती है। ये सभी चीजें हमें अपने घर में भी दिख सकती हैं। बिग बॉस में ध्यान से देखने पर छोटी मोटी बातों पर भी तकरार हो सकती है जो हमारे घर में भी होती हैं, और ये सभी चीजें हमें एक रिलेटिविटी का अनुभव कराती हैं, क्योंकि यह दिखता है कि हाँ, मेरे घर में भी तो ऐसी ही चीजें होती हैं। हम भविष्य में क्या होने वाला है इसका भी पता नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ इस सारी चीजों के पीछे एक रणनीतिक दृष्टिकोण समाहित है। हमारा 5वां पॉइंट है गिल्टी प्लेजर। एक सिंपल सी भाषा में बिग बॉस क्या है?
एक घर है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे हैं और एक दूसरे के लाइफ में झांक कर देख रहे हैं। तो हम भी तो क्या कर रहे हैं, इन्हें लोगों के लाइफ में जाकर देख रहे हैं। आप मानो या न मानो, हमें दूसरे के लाइफ में क्या शुरू है ये देखने को बहुत मजा आता है। हमें यह पता होता है कि यह गलत बात है, लेकिन हमें इसे देखने में मजा भी बहुत आता है। आप अपनी एरिया का उदाहरण ले सकते हैं इन वीडियो से। क्या यह अपनी दुनिया की रियलिटी नहीं है? बिल्कुल, यह सब चीजें हमको अच्छे लगती हैं। एक बात बताता हूं आपको, जो चीज हमको देखने में या करने में अच्छी लगती है वह चीज अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उन्हें भी ड्रग्स लेना अच्छा लगता है। जंक फूड हमको अच्छा लगता है, लेकिन वह हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिग बॉस कुछ ऐसा ही है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब देखते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है कि फिल्में, सीरियल, रियलिटी शोज और वेब सीरीज हमारे दिमाग और बिहेवियर पर असर डालती हैं। बिग बॉस हमारे लिए इतना हानिकारक है कि हम सोच भी नहीं सकते। सलमान खान कहते हैं कि बिग बॉस एक पारिवारिक शो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न ये पारिवारिक है, न ही ये रियलिटी है। ये इनकी स्क्रिप्ट की मदद से हमें अच्छा खासा चुतिया बना रहे हैं। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। चाहता भी था, क्योंकि जिस हिसाब के माहौल हो गए थे वहाँ पे, मेरे लिए वहाँ एडजस्ट करना बड़ा कठिन हो गया था। क्योंकि जिस विचारधारा के साथ मैं गया था कि मैं वहाँ नाचूंगा, गाऊंगा, एंटरटेन करूंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे समझ में आने कि नहीं, यहाँ पे मुझे एंटरटेन करने नहीं आना था। मुझे यहाँ पे कितनी गाली दे सकता हूँ, कितने झगड़ा कर सकता हूँ, वो चीज़ें मुझे दिखानी थी। और मैं उस जानवर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक तो भी लाइक जरूर कर दीजिए।